मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2 दिन पहले, जिसमें जनरल एंट्रीज थी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। उस पे ये था कि इसको रीड करते हैं। मैसेज फरहान इन्वेस्टेड ऑफ ₹5 लाख कैश, ₹50,000 फर्नीचर, ₹75,000 ऑफिस इक्विपमेंट एंड ₹4 to 5 4,25,000 इन हिज बिजनेस नेम फरहान कारपोरेशन। ये एंट्री, जो पहली एंट्री इस तरह से होती है ना, ये क्या होती है, हमेशा इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है, कैपिटल की एंट्री होती है, ठीक है। तो जनरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाम क्या कंपनी का, मैसेज फरहान कॉरपोरेशन, ठीक है। जर्नल जनरल जनरल, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं फॉर दी मंथ ऑफ या फिर पीरियड ऑफ, ठीक है। मंथ बोलो या फिर बोलो पीरियड, एक ही बात है, ठीक है। पीरियड ऑफ, ये मंथ का है, इसमें मंथ मेंशन नहीं है, लेकिन जनवरी 2022 का है, ठीक है। अब हुआ ये है कि फरहान ने क्या, कि पहले एंट्री में क्या हुआ है, फरहान ने ये किया है कि अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें इसने क्या किया है, कैश भी डाला हुआ है, सही है। और उसने फर्नीचर भी लेके आया है वो, और ऑफिस इक्विपमेंट भी लेके आया है, और गाड़ी भी लेके आया है, ठीक है। जो चीजें आई हैं किसमें, बिजनेस में, तो वो सब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी डेबिट सारी की सारी, वो इसलिए हो जाएंगी डेबिट सारी की सारी क्योंकि ये कंपनी के लिए एसेट्स हैं, ठीक है। जो भी कंपनी में चीज आ रही है वो सब कंपनी के लिए एसेट्स हैं, इसलिए वो डेबिट। एसेट का रूल क्या है, एसेट का रूल ये है कि एसेट हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट होता है। 5 रूल हम लोग रिवाइज कर लें फिर से। क्या होता है, हमारा एसेट, ठीक है, दूसरे नंबर पे है एक्सपेंस, ठीक है। ये दोनों जब भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये जब डेबिट भी हो जाए। इंक्रीज होंगे तो हो जाएंगे डेबिट, ओके। और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम ही है। उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू। ठीक है। अब ये जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, ये होते हैं क्रेडिट। ये रूल आप फॉलो करते हुए चलोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आप लोग इंशाल्लाह 50% तो आपको अकाउंटिंग इस रूल के बेसिस पे ही आ जाएगी, ठीक है। अब क्या, ये रूल फिर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स, कंपनी में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है। 5 लाख सर रुपए वो हमने, रूल, वो नीचे क्या नाम है, लाइबिलिटी और वगैरह अपने। ठीक है। 5 लाख रुपए क्या आया, कंपनी में कैश आया। कैश क्या है, हमारा एसेट्स है। और फर्नीचर आया है, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये भी हमारा हो जाएगा डेबिट। फर्नीचर और कैश में एक फर्क है, वो फर्क ये है कि कैश जो हमारा है, ये करंट एसेट है हमारा। क्या है ये हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। और हमारा फर्नीचर क्या है, हमारा ये नॉन करंट एसेट्स है। क्यों, दोनों की लाइफ पे फर्क है। कैश की लाइफ कुछ भी नहीं है। कैश की लाइफ ये है कि अभी आया चले जाए, खत्म हो जाए, 1 साल से कम की इसकी लाइफ है। लेकिन फर्नीचर की लाइफ जो है ना, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल चलती है, फर्नीचर चलता है। 1 साल से ऊपर की लाइफ अगर क्या हो जाएगा, वो आपके लिए फिक्स एसेट्स है, ठीक है। फर्नीचर आया 50,000 रुपए का, ये भी डेबिट हो गया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट आया, ऑफिस इक्विपमेंट भी क्या हो गया, आपका डेबिट हो गया 75,000 से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आई गाड़ी, या तो कार लिख लो या व्हीकल लिख लो, कोई बात नहीं। बात देखिए, ज्यादातर जो लीगल तौर पे यूज होता है ना वर्ड, वो होता है व्हीकल, ठीक है। व्हीकल क्या होता है, उसमें गाड़ी भी आ जाती है, मोटर बाइक भी आ जाती है आपके पास, साथ में आपकी ये जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, वे सब व्हीकल में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4,25,000 रुपए की। अब सिंपल क्या है, सारा का सारा पैसा कितने लगाया है, फरहान ने लगाया है, ठीक है। कैश भी लगाया, उसने फर्नीचर भी लगाया, इक्विपमेंट भी लगाया, और क्या व्हीकल भी लगाया। तो ये सबको प्लस कर दिया हम लोगों ने, कितना बन गया, 10,50,000 बन गया, ठीक है। अब क्या, ये क्या है फरहान के लिए, ये फरहान की कंपनी के लिए क्या है, ये फरहान की कंपनी के लिए कैपिटल है। कैपिटल क्या है, कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कैपिटल क्रेडिट। सर, जी जी बोले बेटा। सर उधर आपने कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करके भी क्रेडिट किया हुआ है, वो नहीं नहीं बेटा, सही ये कर गलती, लें। बेटा ये गलती है, गलती है, सही है।
ठीक है, ये हमारा रूल है। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। ओके, पहली एंट्री समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। पहली एंट्री इस तरह से जब भी आएगी ना, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, कैपिटल की एंट्री होगी हमेशा से। ठीक है, जो भी चीजें कंपनी में आएंगी वो सारे एसेट्स होंगे, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी क्या होगी, कैपिटल होगा कंपनी के लिए। ठीक है, हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। फरहान कॉर्पोरेशन मेट रेंट एग्रीमेंट फॉर 1 ईयर एंड पेड 3 months रेंट इन एडवांस ऑफ ₹30,000। मतलब क्या हुआ, 30,000 रुपए की पेमेंट हुई है। कितने की पेमेंट हुई है, 30,000 रुपए की। ठीक है, और हुई कितने, एडवांस में हुई है। अब एडवांस का रूल क्या हमारे लिए, एडवांस हमारे लिए प्रीपेड है। प्रीपेड क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, एडवांस पे जब भी पेमेंट होगी तो क्या होगा, हमारे लिए प्रीपेड है। क्यों प्रीपेड है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि सामने वाले का हम पे, हमने पेमेंट तो कर दी है, हमारा हक क्रिएट हो गया ना उसके पास। क्यों हक क्रिएट हो गया हमारे पास, क्योंकि अभी तक उतनी सर्विस पूरी प्रोवाइड नहीं की हमें। रेंट की हमने रूम रेंट पे किराए पे लिया हुआ है, वो भी क्या हमारे लिए एक सर्विस है ना, उसका रूम उसने प्रोवाइड तो किया नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रिसीवेबल, हमारा हक हम मांगते हैं उससे। ये जब तक के ये 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, जब तक के ये 30,000 रुपए खड़े रहेंगे। लेकिन ये क्या होगा, महीने के आखिर में इसको हम क्लोज करते जाएंगे, जो कि एडजस्ट एंट्री में आएगा। अब पहली एंट्री क्या बनेगी इसकी, पहली एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट, डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपए से। और क्या हो जाएगा, क्या रेंट किस में दिया आपने, रेंट आपने पेड किया है कैश, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कैश है। ठीक है, कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट 30,000 रुपए से। ठीक है, इसकी करते हैं नरेशन। मिस्टर फरहान इन्वेस्टेड कैश, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एंड व्हीकल इन बिजनेस। ठीक है, ये इसकी नेशन हो जाएगी। और इसकी क्या होगी नेशन, पेड 3 months रेंट इन एडवांस। ओके बेटा, ये क्या है हमारे लिए, प्रीपेड हमने एडवांस पेमेंट किया हमारे लिए, ये हमेशा हमारे लिए होता है हमारा करंट एसेट। ये एसेट इसलिए वैसे के लिए देखा जाए, इसका नेचर क्या है, ये रिसीवेबल इसका नेचर है। क्यों है, क्योंकि किसी को आपने पेमेंट कर दी है लेकिन उससे सर्विस प्रोवाइड आपको नहीं की है, तो क्या आपकी, आपका हक है ना उससे पैसे मांगना, जब तक कि वो अपनी जो कमिटमेंट किया है उसने वो पूरा ना कर दे अपना। यहाँ कमिटमेंट क्या हुआ है, 3 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे किया हुआ है। ये कमिटमेंट हुआ है कि 3 महीने का किराया एडवांस में पे किया, 3 महीने से हमसे कोई पेमेंट नहीं लेगा। 3 महीने पूरे होने के बाद ये हमारे लिए क्या होंगे, ये हमारा, वो हमसे मांगने हक रखता है 3 महीने के बाद। अब 3 महीने तक ये किराया चलता रहेगा, हर महीने ये के आखिर में ये जाके क्लोज होगा और उसकी बनेगी एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, हम चलते हैं एंट्री नंबर 3 पे। सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ ₹1 लाख ऑन कैश एंड 50,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम Z&Co। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने, हमने क्या किया, नहीं पहले दूसरी एंट्री है परचेज इन्वेंट्री है, परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम Z&Co ऑफ ₹2 लाख ऑन कैश एंड ₹3 लाख ऑन अकाउंट। हमने क्या किया है, हमने मटेरियल परचेज किया है। हमने क्या किया है, मटेरियल परचेज किया है किसके लिए, सेल करने के लिए था, सब जाहिर सी बात है। सही है, तो किस पे किया हमने, कैश पे भी किया और अकाउंट पे भी किया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास इन्वेंट्री आई है ना, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी आई, हमारे पास इन्वेंट्री आई है, इन्वेंट्री लिख लो उसको या परचेज कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, आपके पास कितने की इन्वेंट्री आई है, आपके पास 2 लाख की कैश में भी आपको इन्वेंट्री आई है, प्लस 3 लाख रुपए की आपके पास इन्वेंट्री कैश में भी आई है, तो टोटल 5 लाख की इन्वेंट्री आपके पास आई है। तो इन्वेंट्री तो टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड ये करते हैं कि आपकी एंट्री के अंदर कौन से 2 हेड या 3 हेड ऐसे हैं जो डेबिट क्रेडिट होंगे। सही है, डेबिट 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, क्रेडिट भी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 1 भी होता है, लेकिन एक जरूरी है कि एक अपोजिट जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 भी डेबिट हो रहे हैं, जो ऊपर एंट्री में 4 डेबिट हुए हैं, तो क्रेडिट जरूर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर डेबिट साइड इसकी बनती है 10,50,000 रुपए की 4 अकाउंट को मिलाकर, तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 अकाउंट क्रेडिट साइड पे भी हो, एक अकाउंट भी फुल अमाउंट से हो जाएगा, तो भी ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 एंट्री हमारी हो रही है डेबिट के अंदर, लेकिन एक एंट्री इसको कवर कर रही है। ठीक है बेटा। हाँ बोलो, सवाल पूछो, क्या कौन पूछे सवाल, पूछो बेटा। हाँ बेटा बोलो, ऐसे नहीं बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो हम इन्वेंट्री परचेजेस कर रहे हैं, तो हम उसमें जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इन्वेंट्री कर लो अपना। 2 अकाउंट है ना, हम्म। तो उसमें एक कैश का आएगा, एक ओन अकाउंट आएगा, तो हम यहाँ अलग देखो अलग नहीं अभी बनाएंगे, यहाँ एक साथ अभी बनाएंगे। देखो मसला क्या है बेटा, अभी ना आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि है ना बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। सही है। उसकी वजह ये समझने के लिए, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, वो बनते हो आप लोग जो कि इंटर में कॉमर्स से पढ़ के आए हो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े आप लोगों ने, वो आपने थोड़ा अकाउंट फर्स्ट या सेकंड ईयर के अकाउंटिंग जो पढ़ता है ना, उसे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे होते हैं बनस्बत जो कि कहीं से पढ़ के नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से चलना पड़ता है। हम लोग फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं ना, उसके अंदर शुरू के अंदर भी हम यही कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये अलग अलग लेजर करते हैं क्रिएट, लेकिन बात एक ही है, क्योंकि इन्वेंट्री का एक ही होता है लेजर। उसकी वजह ये होती है, अगर आपका अकाउंटिंग आपका अकाउंट क्या है, अगर आपका काम ये है कि आप एक कुछ चीज लेके बेच रहे हो, सिर्फ ट्रेडिंग है, पर्पज ट्रेडिंग है, कुछ लिया आपने, कुछ काम नहीं किया और फौरन बेच दिया उसको, तो एक अकाउंट खुलेगा। लेकिन क्या है, जब तक आप एक इन्वेंट्री आपने ली, अपने पास उसको फर्दर क्रिएट किया, फिर बेचा, तो हमेशा एक अकाउंट नहीं आएगा, उसके अकाउंट बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है ना, तो इतनी डिटेल में नहीं आते। हम लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट कर लेंगे, सेल्स का अकाउंट अलग कर लेंगे और इन्वेंट्री का परचेसिंग अकाउंट अलग कर लेंगे। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग, इसमें क्या पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है ना, उस वक्त हम देख लेंगे इसको कि इन्वेंट्री किस तरह मैनेज की जाती है, कितने अकाउंट बनते हैं, हम वो वहां देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री को छोड़ के परचेजेस करते थे, परचेजेस का एक अकाउंट खोल लेते हैं, टी अकाउंट। ठीक है बेटा। ओके बेटा। हाँ इकरा पूछो बेटा सवाल आपका। हाँ बेटा पूछ लो सवाल अपना। बेटा आपने हाथ रेस किया हुआ है इकरा, आप सवाल बेटा पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट खोल लें। परचेज कितने की हुई है, परचेज हुई है आपकी 5 लाख रुपए की। ठीक है। लेकिन हुई किससे, 2 कैश से भी हुई है और अकाउंट पेबल से भी हुई है। ठीक है। अकाउंट पेबल किसका है, नाम मेंशन किया हुआ यहाँ पर, डबल ए एंड को। डबल ए एंड को से हमने क्या किया है, परचेजिंग की है। ठीक है। कुछ उसको कैश भी दिया है और कुछ क्या किया है, उधार पे भी लिया है। कैश की हमने कितने के लिए, 2 लाख रुपए के लिए। उधार पे कितने के लिए, 3 लाख रुपए के लिए। अब क्या होगा, परचेज का ट्री अकाउंट बन रहा होगा आपके पास अलग से। ठीक है। और ये कैश का अलग से बन रहा होगा, कैश में यहाँ भी कैश आ रहा है, यहाँ भी कैश आ रहा है, यहाँ पैसे आपके पास हैं और यहाँ कैसे गए आपके पास। इसका क्या वो 3 लाख 5 लाख में आपके पास आए थे, 3 लाख में चले गए, 2 3 यहाँ चले गए। क्या हो जाएगा, आपके बैलेंस अभी आ रहा होगा, अभी आप चेक करोगे तो आपके पास कितना बैलेंस आ रहा होगा, आपके पास 2,70,000 रुपए का बैलेंस आपके कैश के टी अकाउंट में खड़ा हुआ होगा। इज दैट क्लियर। क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपए कंपनी में आए थे, 3 लाख पे 30,000 पे कर दिए रेंट की मद में, और 2 लाख पे कर दिया आपके किसकी मद में, परचेज की मद में पे कर दी। ठीक है। यहाँ पे इसकी बनाएंगे नरेशन, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड अकाउंट। ठीक है। हम चलते हैं एंट्री नंबर 4 पे। यहाँ पे एंट्री नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 होगी। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इन्वेंट्री सोल्ड की है लाख रुपए की, तो 50,000 रुपए की क्या किए, हमने उधार पे भी बेची है। तो ये इस पे क्या, इसमें 2 डेबिट होंगे और एक होगा क्रेडिट आपका। ठीक है। क्यों, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है हम लोगों को, कि इसमें कौन से 2 हेड यूज किए गए, सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ ₹1 लाख
एंड ऑन कैश ₹50,000 ऑन अकाउंट। 100 लाख रुपए की कैश पे सेल हुई है और 50,000 की सेल हुई है उधार पे। ये बात तो डन हो गई कि सेल हुई है, तो सेल तो हमारे पास होनी ही होनी, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमारा एक लेजर जो हमारा है वो क्रिएट होगा ही होगा। कितने से हो जाएगा आपका सेल? कितने से हुई है आपकी? 1.5 लाख से हुई है। क्यों? लाख रुपए की आपकी सेल कैश में हुई है, 50,000 की सेल आपकी किस पे हुई है? रिसीवेबल पे हुई है, उधार पे हुई है। यहाँ पे ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तो उसी तरह से सेल है, ठीक है। जो हमने आइडेंटिफाई करना है ना अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट्स, जो डेबिट साइड पे आएंगे और क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तो सेल तो हुई हुई है, दूसरा क्या, कैश भी हुआ है, कैश भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। कैश कितने से हुआ है? लाख रुपए से हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है इसमें? तीसरा इसमें आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उधार पे आपने बेचा। किसको बेचा आपने उधार पे? आपने बेचा है उधार पे ये जेड एंड को वाले को, ठीक है। तो क्या हुआ, कितने का बेचा उधार पे आपने मटेरियल? 50,000 रुपए का। तो क्या हुआ, डेबिट साइड भी 1.5 लाख से बराबर हो गई और क्रेडिट साइड भी 1.5 लाख से बराबर हो गई। यहां पे क्या एंट्री करनी है आपने? सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट, सिंपल एंट्री करनी है। क्या किलो है? टर्की का वो टर्की का अनार खाएगा भाई तो आज थोड़ा सा ये निकालते हैं। ये सेब सेब क्या किलो है? बेटा ये कौन है? हाँ, अब एंट्री नंबर जो है, यहाँ से के बाद 150 रुपए किलो है। हाँ 150 रुपए किलो दर्जन दर्जन। हाँ अब मुझे बताओ कि आप में से कोई एंट्री पढ़े, एंट्री नंबर जो हमारी 4 है ना, वो पढ़े। अरबाज आप पढ़ो बेटा, आपके पास हैंडआउट पड़ा हुआ है? यस सर। हैंडआउट बेटा देखो बेटा, एंट्री नंबर 4 क्या है? सोल्ड गुड्स टू ZA एंटरप्राइजेस ऑन अकाउंट RS 2 लाख रुपीस। हाँ बेटा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले क्या करना है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को दिमाग में रखना है और क्या करना है आपने, आपने ये देखना है कि कौन से जो है हेड इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे। आप बेटा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कौन से दो अकाउंट हैं, जो कौन से दो हेड हैं वो इसमें से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे। और अकाउंट रिसीवेबल है। कौन सा? एक तो क्या हो रहा है? सेल सेल हो हो रहा रहा है, है, रेवेन्यू। ठीक है, सेल आपका हो गया। और क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? सेल क्या होगा? अकाउंट सर रिसीवेबल 4 हो डेबिट। गया है। बेटा वो समझ गया क्या, ऊपर की एंट्री में नंबर 1 काउंट होती है ना बेटा, ठीक है, इसलिए वजह वो एंट्री में एक मसला है, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा मैं नंबर 1 की जो एंट्री है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री की है, अगर उसको उसका नंबर हटा दिया जाए तो सही है, लेकिन अगर नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एंट्री में पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, नंबर 5 कर दो उसको, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल अरबाज ने बिल्कुल सही कहा बेटा, वेरी गुड अरबाज, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है। अकाउंट यस सर। रिसीव, बेहतरीन हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? डेबिट हो गया। नाम क्या? नाम जरूर आएगा। क्यों नाम आएगा? क्योंकि इस पे नाम मेंशन किया गया, इसलिए नाम जरूर इसमें आएगा। इसका अलग से क्या होगा, इसका अलग से अकाउंट रिसीवेबल का आप टी अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है बेटा। जेड ओके। आर जेड ए इंटरप्राइजेस, ठीक है। सेल आपने की है 2 लाख रुपए की, और ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए 2 लाख रुपए थे। अब इसकी मुझे बताओ, एक दूसरा कोई स्टूडेंट मुझे बताए, मैं नाम बता रहा हूँ, बस बख्तियार कोई है यहाँ पर, मुझे ये बताया कि इसकी निर्देशन क्या बनेगी इसके। हाँ बेटा कोई बताएगा मुझे? हसन आप बताओ बेटा। सेल गुड्स ऑन टू ZA एंटरप्राइजेस ऑन कैश ऑन अकाउंट, सॉरी। हाँ, सोल्ड गुड्स टू जेड ए इंटरप्राइजेज ऑन अकाउंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पार्टिसिपेट करोगे ना बेटा तो समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। गर्ल्स बेटा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है।
हाँ, नंबर 5 पे क्या आपकी एंट्री आ रही है, कोई पढ़ेगा? अलीना बेटा आप पढ़ो। ऐसा करते हैं यहाँ पे एंट्री उड़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं एंट्री चेंज, ताकि क्या होगा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो एंट्री नंबर 5 बेटा बेटा क्या बनेगी? सर पेड कैश टू डबल ए एंड को नहीं बेटा, आप अलीना हो बेटा। हाँ। सर उसका माइक बंद है, नेट नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपने क्या बताया बेटा, क्या एंट्री है? पेड कैश टू डबल एंड को हाँ, डबल एंड को कौन सी कंपनी है 1 बेटा? लाख रुपीज। डबल एंड को ये कंपनी है जिसको आपने क्या किया है, जिससे आपने परचेजिंग की है उधार के ऊपर, ये वो कंपनी है। यस सर। ठीक है ना बेटा? अब अकाउंट क्या हो रहा है, पेएबल है। इसको पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका अकाउंट यस सर। पेएबल का क्या हो जाएगा आपके पास एक क्या सबसे पहले क्या एंट्री होगी, कैश तो आपके पास से जा रहा है ना, आपने पेमेंट कर दी कैश यस में। सर, कैश क्रेडिट हो रहा है। 5 लोग भी अभी आ गए हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा। बेटा जो लोग भी बेटा अभी आए ना, नए नए ज्वाइन जिन्होंने किया, अब्दुल बासित, एहसन अली, हाजिरा और ईशा, बेटा ये 5 लोग जो भी नए आए ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा वो परेशान ना हो। लिंक क्रिएट अभी कर दूंगा इंशाल्लाह मैं, और अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जो भी नए लोग अभी आए हैं, कबीर, ईशा, अब्दुल बासित, और ये जो 5-6 लोग भी नए आए ना, बेटा मसला नहीं है, मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा, आप लोग आराम से क्या कीजिएगा उसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया ना बेटा, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक, क्लास के ब्रेक में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब एक पेज पे आ जाएं और सारे के सारे स्टूडेंट सब के सब लर्न करें, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मैंने एंट्री ऐसी बनाई है ये वाली कि जिसको पुराना भी आता है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी परेशान थोड़ा उस पर जरूर होगा, ठीक है। अब क्या मॉर्निंग हुआ? सर। हाँ, अब क्या है, पेड कैश टू डबल एक एंड को ऑफ ₹1 लाख। डबल एक को से यस सर। हमने क्या किया था, उधार पे माल परचेज किया था, ठीक है। तो कैश तो आपके यस पास से सर। गया ही गया है, ठीक है। सर अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपका नाम क्या है? सर बख्तियार अली। बख्तियार अली। बख्तियार अली, तुम्हारा बेटा बैकग्राउंड कहाँ से है बेटा, तुम्हारा कॉमर्स से? नो सर, आर्ट्स से। अबे तो तुम तो चीते हो गए बेटा, माशाल्लाह यार। यस अकाउंट, सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको वो इज्जत दे। डबल एंड को आमीन। अकाउंट पेएबल डबल एंड को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने टी अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा ना इसको परचेज के हिसाब से। अब क्या हो जाएगा, आज की डेट में बैलेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 लाख का नहीं होगा, 2 लाख का बैलेंस आ रहा हो। क्यों? क्योंकि ₹1 लाख इसने रिसीव कर लिए हैं, हमने इसको पेड कर दिए हैं। तो टी अकाउंट में अभी जो हम देखेंगे क्या खड़ा होगा, टी अकाउंट में खड़ा होगा 2 लाख का फिगर। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब क्या एंट्री बनेगी कि बेटा बख्तियार? सर कैश पेड टू डबल ए एंड को 1 लाख। पेड कैश टू डबल एंड को, ठीक है, इतना काफी है। थोड़ा बढ़ाना हो तो क्या करेंगे इसमें, ये करेंगे अगेंस्ट परचेज पेमेंट, ठीक है। परचेज और बढ़ाना है और अच्छा करना है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ठीक है। अब एंट्री नंबर 6 बेटा कोई पढ़ेगा? बेटा मेरे ये कह रहा हूँ, कोई गर्ल्स जिसको समझ में नहीं आता ना वो पार्टिसिपेट करे, जरा अच्छा है। अरीबा बेटा आप बताओ, एंट्री नंबर 6 क्या बनेगी? हेलो, अरीबा रिप्लाई नहीं कर रही है। हाजरा बेटा आप बताओ। हीरा 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 बेटा आप बताओ। सर स्क्रीन ऊपर है, नजर नहीं आ रहा। आपके पास बेटा ये हैंडआउट पड़ा नहीं, ये हैंडआउट जी आपके पास डबल स्क्रीन कर लो ना।
चलो कोई बात छोड़ दो, ऐसा करो यहाँ ये पढ़ लो, यहाँ पे आ रही है एंट्री, ये पढ़ लो एंट्री, ये वाली एंट्री है, ठीक है, ये पढ़ो, नजर आ रही है एंट्री? यस सर। हाँ बेटा पढ़ो। रिटर्न डैमेज इन्वेंट्री टू डबल ए गुड्स ऑफ ₹50,000। हाँ तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बताओ मुझे पहले तो। सर यहाँ पर अकाउंट्स पेबल और कैश। कैश कैसे होगा बेटा? कैश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मटेरियल किससे बेचा हुआ है? हमने मटेरियल बेचा हुआ है उधार के ऊपर बेटा, ठीक है ना? तो उधार वाली, अब तो कैश जो पे कर दिया उसका तो कुछ वो नहीं है, लेकिन हमने जो उधार पे बेचा हुआ है ना पहले, वो जब भी क्या होगा, जब भी होगा ना, फॉर एग्जाम्पल किसी तरह पे इन्वेंट्री लिए हो, कैश पे भी लिए, उधार पे भी लिए, ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ होती है? एडजस्टमेंट सबसे पहले होती है आपकी उधार वाली इन्वेंट्री की, ठीक है, ये रूल है। सर अगेन बता दें। देखो डबल ए, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या एंट्री की हम लोगों ने, इससे हमने परचेजिंग की है, ठीक है, कितने की है? 5 लाख रुपए की। 2 लाख तो हमने दे दिए कैश, ठीक है, और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का हमने उधार पे माल ले लिया, ठीक है, उस 3 लाख पे से हमने ये लाख रुपए दे दिए। अब क्या होगा? अब टी अकाउंट में क्या खड़ा होगा? 2 लाख रुपए कब खड़े होंगे? जो हमें पे करने के, इसको डबल एंड को, उन 2 लाख रुपए में क्या हुआ है? 2 लाख बाकी थे, 50,000 का माल वापस आ गया। अब क्या हो जाएगा? अब ये 50,000 का माल पेबल के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, ठीक है। अगर हमने सारी पेमेंट इसको कर दी होती, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लाख की पेमेंट कर दी होती यहाँ पे, ठीक है, 2 लाख पहले पेमेंट की हुई है, तो क्या होता है, इसका टी अकाउंट में 0 बैलेंस होता, तो क्या होता, हमें ये कैश वापस करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका पेबल खड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये पेबल से ही एडजस्ट होगा, ये कैश इस पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या मसला है बेटा, यहाँ पे देखो टी अकाउंट बनाओगे ना, अब टी अकाउंट आप खुद इसलिए बनाओगे क्योंकि टी अकाउंट थोड़ी ट्रिक बनेगी ना, आप अकाउंट खुद बनाओगे टी अकाउंट और मुझे शेयर करोगे, ठीक, ग्रुप के ऊपर ही। अभी अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, आप सबने टी अकाउंट बनाने हैं और मुझे शेयर करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर कोई शेयर ना करेगा बताइए। मैं तो घर पे नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, परसों लेके आ जाना, कोई इशू नहीं है, क्लास में ले आओ। हाँ अभी ओके ओके। कोई परेशानी की बात नहीं है, खाली इसलिए बोल रहा हूँ, अभी क्या दिमाग काम कर रहा है, दिमाग ज्यादा फ्रेश है ना आप लोगों का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अभी काम करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आसानी से दिमाग में अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा है ना बेटा, ये जो हमारा ये है ना, ये अकाउंटिंग ऐसी बेटा, ये चीजें अगर प्रैक्टिस नहीं की ना, अगर कहीं से मिस हो गया भूल जाओगे फिर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, एक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें पता लग गया है कि अकाउंट पेएबल का जो है ना, क्या हुआ है, ये हमें माल वापस आ गया है। हमने क्या किया था, माल परचेज किया था, डेबिट किया था, अब क्या माल वापस आ गया है, तो क्या हो जाएगा, होना ही चाहिए हाँ, लेकिन हो गया परचेजिस रिटर्न की एंट्री रहेगी, ठीक है, परचेजिस रिटर्न। ओके बेटा? क्योंकि माल 50,000 रुपए का। अब क्या है, अगर यहाँ पे ये होता कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी होती डबल एंड को वाले को, तो यहाँ पे मेरे पास कैश आता डेबिट पे, लेकिन क्या हुआ है, इसका हमारे पास खाता चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, उधार पे लेन देन हो रही है, और उधार में 2 लाख का बैलेंस अभी बाकी है जो मुझे उसको पे करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब ये होगा तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके उधार वाले खाते से ही करेंगे, तो अकाउंट पेएबल डबल एंड को जो होगा आपका, ये हो जाएगा डेबिट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 लाख मुझसे मांगता था, 2 लाख मैंने ऑन द स्पॉट पे कर दिए, 3 लाख रुपए रह गए, सही है, 3 लाख रुपए मैंने और पे कर दिए, कितने रह गए, 2 लाख रुपए रह गए। 2 लाख में 50,000 रुपए क्या हुआ, एडजस्ट कर लिए हम लोगों ने, क्यों, माल कर दिया वापस, खराब माल लिया था वापस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, अब इसके पास टी अकाउंट में खड़े होंगे 1.5 लाख रुपए आज की डेट पे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न गुड्स टू सप्लाई भी लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डबल एंड को, ठीक है। रिटर्न डैमेज गुड भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे, ये भी काफी, इतनी एंट्री भी करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। रिटर्न डैमेज गुड भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी डिपेंड है,
लेकिन शॉर्ट एंट्री करोगी, समझ में आ रही होगी तो भी काबिल कबूल हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा कोई है जो एंट्री पढ़े, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारे यहाँ पर अरीबा है। Received cash from ZA Enterprises of rupees 1 lakh and अरे received damaged goods from ZA Enterprises of rupees 60,000. हाँ चलो, ये गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करी कोई मसला नहीं है, सुन लेंगे वही काफी है। ठीक है, नंबर 7 एंट्री क्या बताया, रिसीव कैश फ्रॉम जेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या कैश तो इन्वॉल्व होना ही होना है। ठीक है, डेबिट होगा ही होगा, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, या फिर क्या आ जाए, आईपीएल का मैच चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ये डेबिट होना ही होना है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, और क्या किया, लाख रुपए रिसीव भी किया, 60,000 रुपए की इन्वेंट्री भी उसने हमको वापस कर दी है। उसने कहा भाई आपने क्या किया, 50,000 आपने जो एंट्री आप हुआ ये कि हमने जो हमारे पास जो इन्वेंट्री आई ना, हमने आगे दे दी थी, सही है, अब वो माल खराब आ गया, डबल हैंड को का माल हमने इसको बेच दिया था। किसको बेच दिया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास जेड ए एंटरप्राइज वाले को। ठीक है, 50,000 का माल था, हमने 60 में बेचा था, जब हम प्रॉफिट रखेंगे ना अपना। अब क्या हुआ, उसका माल खराब हो गया तो वापिस आ गया। अब क्या हुआ कि इसने हमको माल कर दिया वापस, ये पहले कैश इतने दिया लाख रुपए का, ठीक है, तो कैश तो आना ही आना है। अब क्या हुआ है, इसने हमको माल भी वापस कर दिया, कितने का, 60,000 रुपए का। हमने इसको कितने का बेचा था माल, हमने उसको उधार से बेचा था 2 लाख रुपए का माल। ठीक है, लाख रुपए से कैश दे दिया, और क्या किया था, 60,000 रुपए का क्या किया, इसने हमें दे दी इन्वेंट्री, बोला भाई रखो अपनी इन्वेंट्री, खराब है भाई ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट तो होगा क्या, अकाउंट रिसीवेबल के किसका, जेड एंटरप्राइज। क्यों, क्योंकि कैश भी आ गया और इन्वेंट्री भी आ गई, तो 1.5 लाख 1,60,000 पर ये तो क्रेडिट होना ही होना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे पास माल वापस आया है, जब हमने एंट्री की थी क्या की थी, यहाँ पे सेल को हमने किया था क्रेडिट। क्यों, क्योंकि सेल हमेशा जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, रेवेन्यू तो बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे ये होगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या किया, सेल रिटर्न, हाँ परचेज रिटर्न हुआ ना, यहाँ पे सेल रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, इन्वेंट्री भी तो आ गई है। ठीक है, हमारी इन्वेंट्री भी हमें आ गई है, तो इन्वेंट्री का हम क्या करेंगे, जब हम किसी को जिससे हमने लिए उसको वापस करें या अपने पास रखें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन क्या है कि इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है, तो कैश भी हमारे पास आया और इन्वेंट्री भी आई, दोनों एसेट्स हैं, दोनों हो गए डेबिट। ठीक है, और साथ में अकाउंट रिसीवेबल भी था, एसेट्स। ठीक है, तो तीनों एसेट डेबिट क्रेडिट हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, उसका हक, हमारा रिसीवेबल मांगने का हक कम हो गया, 1,60,000 रुपए थे, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। क्यों, ये कम हो गया वो, और कैश आया और क्या हुआ, इन्वेंट्री भी आई। ठीक है, तो क्या हो गया, हम भाई ये भी हमारे एसेट्स ही हैं, ये सारे के सारे करंट एसेट भी हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे एक ही टर्म के एसेट भी हो। ठीक है, और सारे के सारे क्या एक एंट्री के अंदर भी आ रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिसीव कैश एंड डैमेज गुड्स फ्रॉम किससे वजह है, जेड ए एंटरप्राइजेस। ठीक है, आप लोगों ने पूरा नाम मेंशन करना है क्योंकि आप लोग पेपर दोगे। ठीक है, अब एंट्री नंबर जो ये है, हाँ बेटा मुझे, मैं जिसको बोलूंगा वो वही खाली क्या करेगा, बताएगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है भाई, असलान भाई, असलान बेटा ऑनलाइन क्लास है। असलान सुनो बेटा, असलान जो अली अली मोहम्मद है बेटा, अली ना बेटा, कबीर, कोई भी सुन नहीं रहे मुझे। बख्तियार बेटा आप बता रहे हो। यस सर। एंट्री नंबर 8 बेटा क्या बनेगी, सर ऊपर तो करें। ये आपकी आ गई एंट्री नंबर 8। ठीक है सर ये है
रिसीव कैश फ्रॉम जेड एंड को 50,000 रुपीज। तो इसमें कौन से दो अकाउंट हेड इन्वॉल्व हुए बेटा? सर कैश एक तो डेबिट है। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा जेड एंड को इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? एंट्री क्या बनेगी बेटा? सर कैश डेबिट हो जाएगा। कैश तो डेबिट होना है, सही है, वो तो आपने कर दिया। कितने का? 50,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद सेकंड अकाउंट जो होगा वो आपका क्या होगा? आपने ये क्या किया, जेड एंड को वाले को क्या किया था आपने? मटेरियल अपना बेचा था, ठीक है, 50,000 रुपए उधार पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल आपका हो जाएगा। सेल। पहले जब आपने सेल किया था, क्या एंट्री की थी आपने? इनको क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री थी ना, जब हमने क्या सेल किया था। लाख रुपए क्रेडिट यस आ गए, 50,000 रुपए रिसीवेबल था। अब रिसीवेबल था डेबिट, तो अब क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है। जेड एंड को 50,000 रुपए से। अब कोई दूसरा बच्चा अरबाज, मुझे बताओ बेटा कि इसकी क्या बनेगी इन्वेस्टन? सर उसका अकाउंट पेएबल है नहीं, इसकी कंपनी इन्वेस्टन का, है। क्रेडिट। हाँ, रिसीव कैश फ्रॉम जेड एंड को, ठीक है। बेटा ये कौन जा रहा है बैग के ऊपर? सर ये वाली एंट्री एक बार फिर से समझा देंगे? हाँ बेटा देखो, हमने जब मटेरियल अपनी गुड्स सेल की थी, ये वाली, ठीक है, इसमें हमने क्या एंट्री बनाई थी? हमने क्या था, कैश किया था हमने डेबिट। ये एंट्री थी आपकी, ये वाली देखो, ये एंट्री थी आपकी, ये एंट्री पढ़ो, एंट्री क्या बनी हुई है? सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ आर एस रुपीज 1 लाख एंड कैश 50,000। हाँ, तो क्या होता, हमने क्या किया था, ये हमने बनाई एंट्री यहाँ पर, ये हमारी एंट्री बनी हुई है, ठीक है। क्या एंट्री बनी हुई है? सर सर हम कैश और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया। हाँ, तो ये हमारा क्या था, हमने 1.5 लाख का माल बेचा था और 50,000 रुपए का उधार पे बेचा था, लाख रुपए कैश ले लिए थे। अब ये उधार वाले पैसे हमारे पास आ गए वापस, ठीक है, तो कैश आ गया ओके और ये रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा हमारा, सिंपल। ओके सर। इसका मतलब क्या हुआ, जेड एंड को वाले का अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि जितने पैसे थे ओके वो आ गए। अच्छा, एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन में ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मस्तानी पे। चलिए आ जा बेटा, अब हम पढ़ सर इसका अब पीडीएफ पहले से मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, लेकिन अब मांग रहे हैं, क्या करें बच्चे यार। ठीक है, आप एंट्री नंबर 9 कौन पढ़ेगा? बेटा कोई लड़की पढ़ो, ताकि उनको समझ में आए बेचारे, क्योंकि बड़े परेशान थी ना यार। Receive cash in advance from MA company ₹1 lakh against services. हाँ, रिसीव कैश इन एडवांस फ्रॉम, ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास भैया बेटा, ये हीरा बेटा, आप बताओ कि जो आपने एंट्री जो पढ़ी है, इसमें कौन से अकाउंट के हेड इन्वॉल्व हुए हैं? सर कैश और सर्विसेज। बिल्कुल सही है। अब इस पे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। हमने बेटा एडवांस लिया है अभी। प्रीपेड कैश। सर मैं बताऊं, आप बताओ बेटा, बताओ। डेबिट अनंत सर्विस क्रेडिट होगा। बिल्कुल, अनंत क्यों होगा बेटा, ये भी बताओ बच्चों को, सर ताकि हाँ कैश वसूल कर लिया लेकिन अभी सर्विस दी नहीं है, बिल्कुल काम नहीं सर्विस, हाँ अभी सर्विस दी नहीं, अभी क्या है, सर्विस
अर्न नहीं हुई है, अनअर्न्ड है। हमने क्या किया, पैसे एडवांस में ले लिए लेकिन सर्विस प्रोवाइड अभी नहीं की है। तो क्या चीज है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये है अनअर्न्ड। अभी क्यों अर्न अभी नहीं हुआ है, अर्न कब होगा, जब हम सर्विस दे देंगे इसको। सही है, हमारे लिए पेबल का नेचर रहता है, हमारे लिए पेबल है, अनअर्न्ड सर्विसेज। ठीक है, हाँ बेटा, हीरा समझ में आया आपको बेटा? यस सर। क्यों, ये कैश तो रिसीव हो गया है लेकिन सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है ना? जी सर। तो रिसीव्ड कैश अगेंस्ट सर्विसेज unearned services. इन एडवांस। सही है, हो गया बेटा? आप नंबर 10 एंट्री बेटा आप पढ़ो, दोबारा पढ़ो बेटा। कितने पढ़ी थी, फिजा ने पढ़ी थी? हाँ हीरा बेटा, स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। ठीक है, हाँ ये आपके पास आ गए, स्क्रीन शो हो गए। ये एंट्री Paid half month. ये एंट्री जिसने बता दी ना मुझे, ठीक है अभी, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, समझ लो दोस्तों, अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। Paid half month salaries from total salaries of rupees 1 lakh full staff by cash. हाफ ठीक है। मंथ की सैलरी दी है अभी सर, तो 50,000 हो गई है एक मिनट, आपको। हाँ अब सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से दो अकाउंट हेड यूज किए जा रहे हैं ताकि सबका भला हो जाएगा। हम मुझे बताओगे सर कौन, एक्सपेंस हाँ एक्सपेंस और और कैश है, कैश। ठीक है। और उसमें क्या, उसमें लफ्ज यूज किया गया पेड। इसका मतलब Yes, क्या है sir. कि पेड कर दी गई है, ठीक है ना? यस सर, लेकिन क्या गई है, हाफ की गई है। हाफ मंथ की तो हाँ 50,000 थी। बिल्कुल, पेड हाफ मंथ सैलरी फ्रॉम टोटल ऑफ 1 लाख। टोटल सैलरी लाख रुपए की है, आधी से की कर दी गई स्टाफ को। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपए की सैलरी पे कर दी गई है स्टाफ को। अब इसकी एंट्री में थोड़ा ट्विस्ट है, इसकी दो एंट्री बन सकती है, हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, एक एंट्री ये करेंगे सी, ये तो एंट्री होगी, क्या हुआ, आपने सीधा सीधा कैश आपने पे कर दिया है। कितने का पे कर दिया आपने, 50,000 रुपए का पे कर दिया कैश। ठीक है, कितने का आपने यहाँ कर दिया, स्टाफ सैलरी लिख दिया आपने यहाँ पे। एक एंट्री तो ये बन जाएगी इसकी। ठीक है, दूसरी एंट्री यही बन सकती है, अगर हम एडजस्टेड एंट्री को साथ मिला लें। हम क्या करें, स्टाफ सैलरी से कर दें डेबिट पूरा 1 लाख से, ठीक है, और कैश को कर दें क्रेडिट, और अकाउंट्स या सैलरी पेएबल को हम कर दें क्रेडिट। 50,000 रुपए आपके जेब से गए, 50,000 रुपए आपके पेड हो गए। चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम ये एंट्री करेंगे क्योंकि पेड की एंट्री हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करेंगे सैलरी, ये इसको यहाँ कर दो, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस कर दो। ठीक है, दूसरी एंट्री हम ये करेंगे, एडजस्टमेंट में जाके स्टाफ सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट कितने से होगा, 50,000 रुपए से। ठीक है, चाहो तो साथ भी एंट्री कर सकते हो, चाहो तो अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये एंट्री चाहो अलग कर लो तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ये भी एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। ये एंट्री साथ कर लोगे तो मैं नंबर माइनस नहीं करूंगा, ये एडजस्टमेंट एंट्री तुम्हारी हाथ के हाथ बन जाएगी। ठीक है बेटा, हीरा, अरबाज बेटा समझ में आ रहा है? सर ये हम एक साथ करेंगे सर। आपकी मर्जी है बेटा, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, साथ कर लो। सर अगर पेपर में होगा तो वहां अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख लूंगा, आपने ऊपर अगर एंट्री बनाई होगी तो क्या हो जाएगा, तो ये मैं आपकी एंट्री काउंट कर लूंगा एडजस्टमेंट एंट्री में। ठीक है ना सर दूसरी वाली एंट्री सही है। हाँ, ये देखो मुश्किल एंट्री लगेगी, ये आसान एंट्री के 2 एंट्री कर लो। ठीक है, ये वाली होगी वाली, लेकिन ये एंट्री हम करेंगे कहाँ पे, एडजस्टमेंट में करेंगे नीचे वाली। ये वाली एंट्री कब करेंगे, एडजस्टमेंट में करेंगे। अभी छोड़ दो उसको। ठीक है, खाली क्या हुआ, पेड कैश हुआ है, आपने क्या पेड हाफ मंथ सैलरी टू स्टाफ बाय कैश। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री समझ लो। साथ असल में वजह ये है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बेटा ऐसे हैं जो कि ना थोड़ा पढ़ के आए हुए ना, तो उनको एंट्री समझ में आ गई वाली। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट बेचारे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नए हैं ना, तो ये उनके लिए थोड़ा मसला है। हाँ बेटा अलीना, क्या समझ में नहीं आया मुझे, पूछो मुझसे बेटा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एंट्री थी, हमने क्या किया है, लाख रुपए की हमारी सैलरी थी बेटा। ठीक है, हमने आधी सैलरी पे कर दी है, तो क्या हुआ, स्टाफ सैलरी एक्सपेंड आपका डेबिट हो जाएगा, या सैलरी एक्सपेंड डेबिट हो गया 50,000 रुपए से, क्योंकि आपने आधी सैलरी पे कर दी है, और सिंपल सा कैश आपका हो गया क्रेडिट।
ठीक है, इसकी सिंपल एंट्री ये बनेगी। मैंने थोड़ी एडवांस एंट्री बताई थी लोगों को, बच्चों को, ताकि जो स्टूडेंट वो हैं जिनके लिए कुछ नया हो जाएगा कि वो क्या करें, एडजस्टमेंट एंट्री भी साथ ही पास कर दें। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप पहले ये एंट्री पास कर लो, 50,000 पहले डेबिट करो सैलरी एक्सपेंस को, और कैश को कर दो क्रेडिट 50,000 रुपए से, ठीक है। बाकी हम चीज समझ लेंगे एडजस्टमेंट की एंट्री के अंदर। ओके, हाँ बेटा मुझे रिप्लाई कर देना, ओके कर दो, मुझे समझ में अगर आ गया तो। हाँ, अब क्या है, एंट्री नंबर 11 कौन पड़ेगा बेटा? अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, ईशा, कोई है ईशा? यस सर। हाँ बेटा पढ़ो। in advance to Zahid को अगेंस्ट क्लीनिंग सर्विसेज। हाँ, अब क्या हमने क्या किया, पेड किया है। पहले हमने क्या किया था, रिसीव किया था, ये हमारी एंट्री क्या थी, हमने यहाँ रिसीव किए थे पैसे एडवांस में। अब ये क्या, हमने किसी को पेमेंट कर दिया एडवांस में। अब क्या, अब ये हमारे लिए क्या है, इसकी सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करो कि कौन से दो इस पे हेड यूज किए गए हैं, इन पांचों में से कौन से दो यूज किए गए। एसेट। ठीक है, और समझ में कैश तो आया है ना, कैश तो पे किया ही ना, कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही है, कैश तो एसेट है ही। अब क्या एडवांस में आपने क्या पे किया है, आपने खुद पेमेंट की है एडवांस में, क्या आपके लिए, आपके लिए प्रीपेड है। एडवांस। इस तरह क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया था, पेड नंबर 1 एंट्री में हमने क्या 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया था, ठीक है, क्योंकि क्या था हमारे प्रीपेड था, इसलिए हमने सर्विस से पैसे एडवांस में पे कर दिए, क्योंकि हमारे क्या है, प्रीपेड है, ठीक है जी। तो प्रीपेड, प्रीपेड, क्रेडिट, प्रीपेड क्या, प्रीपेड सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, डेबिट कैश और कैश क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। यहाँ के पेड कैश इन एडवांस अगेंस्ट क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल काम, वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। हमारा यहाँ तक क्या हो गया, जनरल की एंट्री यहाँ तक हमारी हो गई खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं